हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम आपको पूरा टॉपिक वाइज मैथ कवर करा देंगे दोस्तों, ठीक। तो हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम से। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों नंबर सिस्टम ने हेडिंग डाल ली है, ठीक। संख्या पद्धति इसको हिंदी में बोलते हैं। तो नंबर्स, अब हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों, नंबर्स यानी कि संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो संख्याओं को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, वास्तविक संख्या और यहाँ पर काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक दोस्तों। अब हम इनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों वास्तविक संख्या के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम वास्तविक संख्या का आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके आप अनंत तक जा सकते हैं दोस्तों। इधर माइनस में भी आप जा सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब अगली हेडिंग है काल्पनिक संख्या के बारे में बताएंगे आपको। काल्पनिक संख्या के अंतर्गत दोस्तों अंडर रूल के अंदर -5, फिर अंडर रूल के अंदर -4, फिर अंडर रूल के अंदर -3, अंडर रूल के अंदर -1। ये -1 जो है दोस्तों, ये आई की वैल्यू होती है, ठीक, काल्पनिक संख्या में। तो ये हमने आपको दो संख्याएं बता दी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्या, फिर इसके बाद इसके टाइपों के बारे में देखते हैं। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दोस्तों रियल नंबर्स, इनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। पूर्णांक यानी कि इंटीजर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और डेसिमल यानी कि दशमलव। अब दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूरे हों, जैसे 2 4 6। बड़ी संख्याओं में 90 99 100 1000 10,000 20,000, ये दोस्तों पूरे नंबर होते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर। अब डेसिमल में देखते हैं, दशमलव में जो पूरे नहीं होते हैं दोस्तों, जैसे बटे में कोई संख्या मिल जाती है 2/3 3/4 4/5 2 बटे यानी कि 2.5 6.5। ये पॉइंट में जो दशमलव में संख्या मिल जाती है दोस्तों, ये आपके डेसिमल नंबर होते हैं दोस्तों, ठीक। तो हमने रियल नंबर आपको दो पार्टों में समझा दिए है दोस्तों। अब इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। एक टॉपिक दोस्तों आपका ये भी कवर कर देते हैं, यानी कि शून्य जो है ये कौन सी संख्या होती है दोस्तों। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो यहाँ पर शून्य जो है इसको सभी लोग सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों, ठीक। शून्य एक सम संख्या है। अब हम आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताएंगे। तो आप हेडिंग डाल लें दोस्तों, सम संख्या। तो सम संख्या दोस्तों हमने हेडिंग डाल ली है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, ठीक दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट अनंत तक दोस्तों, ठीक। तो अब इसके बाद में विषम संख्या हेडिंग देखते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से नहीं करती हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 दोस्तों, ठीक। ये दोस्तों हमने अब तक जितना भी बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आप अपनी कॉपी पर नोट अवश्य कर लें दोस्तों, एक नोट्स बना लें दोस्तों। ये हमने बिल्कुल आपको नोट्स की तरह ही बताया है दोस्तों, ठीक। बिल्कुल अहम बिंदु बताए हैं दोस्तों। जैसा कि आपकी इच्छा थी बेसिक गणित पढ़ने की दोस्तों, तो हमने आपको बिल्कुल छांट छांट के टॉपिक इकट्ठे किए हैं दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद दोस्तों हम पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। ये वास्तविक संख्या का पार्ट है, यानी कि इंटीजर के बारे में। इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, और दूसरा पार्ट है अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर दोस्तों। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट, ठीक दोस्तों। अभाज्य संख्या के अंतर्गत वे संख्या जो एक बार स्वयं से विभाजित हों। एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 5 7 11 13 17। बड़ी संख्या के अंतर्गत 93 89 फिर डॉट डॉट दोस्तों। तो ये भाज्य और अभाज्य दोस्तों हमने आपको बता दी हैं। अब इससे आगे देखते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों वास्तविक संख्या जो पार्ट 2 था, यानी कि दशमलव डेसिमल। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में दोस्तों, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये दोस्तों वास्तविक संख्या के यही पार्ट हैं दोस्तों। हमने आपको पूर्णांक बता दिया है, अब आपको डेसिमल बताएंगे दोस्तों, ठीक। इसमें भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक। तो परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। ये P/Q के रूप में लिखी हुई है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। और अपरमेय संख्या जैसे ये दशमलव में दोस्तों होती हैं और रूट के अंतर होती हैं, ये दोस्तों अपरमेय संख्या होती हैं, ठीक। अब हम आपको दो क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे इसमें।
और ये हमारा पार्ट फर्स्ट था दोस्तों, इसके आगे हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक। तो ये दोस्तों 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको और देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कौन सी होती है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 2 होती है इसमें अभाज्य संख्या सबसे छोटी। अब है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों 4 होती है। अब एक के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। एक जो है, एक ना ही सम संख्या है दोस्तों, ना ही विषम संख्या, ये दोस्तों अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो हम आपको पार्ट 2 में इससे आगे और नंबर सिस्टम भी बकाया है दोस्तों, उसको कराएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।